Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Let's start with the solution to in-text questions. In-text questions means जो questions आपके chapter के बीच में given है उनके solutions करते हैं. So the first question is हमें ये find out करना है कि इन सब में से हमारे पास matter क्या है. ठीक है, which of the following are matter? क्या क्या दिया हुआ है हमें? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold drink, smell of perfume. Fine. So we need to find out कि इनमें से matter क्या है. See, matter हमने पढ़ा, matter तीन तरह के होते हैं, solid, liquid और gas. So we need to identify कि इनमें से क्या क्या चीजें हमारी solid category में आती हैं और क्या क्या चीजें हमारी liquid category में आती हैं और क्या चीजें हमारी gas में आती हैं. ठीक है. So जो chair है हमारे पास वो कैसी है? Solid. Air है वो क्या है? Gas. लव इज अ फीलिंग, ना ये सॉलिड कैटेगरी में आती है, ना लिक्विड और ना गैस. स्मेल, अगेन स्मेल इज अ सेंसेशन, सो ये भी हमारे पास मैटर नहीं है. हेट अगेन इज अ फीलिंग, ये भी हमारे पास मैटर नहीं है. आलमंड्स, बादाम आपके सॉलिड हैं. ठीक है. थॉट्स अगेन आपकी सेंस है, ये भी हमारा मैटर नहीं है. कोल्ड हमारा मैटर नहीं है. कोल्ड ड्रिंक हमारे पास मैटर है जो लिक्विड फॉर्म में होता है. And the smell of perfume. Smell of perfume, by smell of perfume what we meant is we are talking about the particles of the perfume. Fine. So smell of perfume हमारा क्या हो गया? Gaseous state में होगा. So हमारे पास यहाँ पर matter क्या क्या हुआ? Chalk, air, almonds, cold drink और smell of perfume. Let's move to the second question. The second question is give reason for the following observation. Observation क्या है? Question पढ़ते हैं पहले. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go to the close. Question क्या कहता है कि अगर खाना गर्म है तो जो उसकी फ्रेग्रेंस है, जो स्मेल है वो हमारे पास बहुत दूर तक आती है, लेकिन अगर खाना ठंडा है तो उसे स्मेल करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है. ऐसा क्यों? सी देखिए, ऐसा क्यों होता है? ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन की वजह से. हमने एक प्रॉपर्टी की थी डिफ्यूजन. डिफ्यूजन जो है हमारे पास वो मिनिमम होता है किस केस में? सॉलिड के केस में, और मैक्सिमम होता है किस केस में? लिक्विड के केस में. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो हमारा डिफ्यूजन का रेट है वो इंक्रीज होता है. ठीक है. दिस हैपन बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. जब खाना गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो जो डिफ्यूजन है वो उसमें ज्यादा होगा. डिफ्यूजन मीन्स जो पार्टिकल आपकी ट्रेवल कर रही है. Fine. So this happen because the rate of diffusion of gas increases with the increase in temperature. अगर खाना गर्म है तो जो diffusion है वो ज्यादा है, so जो smell है वो हमारे पास faster rate से आएगी as compared to जब हमारे पास खाना कैसा है? ठंडा है. Okay, fine. Let's move to the next question. The next question is a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक डाइवर है, बहुत डाइवर मतलब जो स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा है. फाइन. सो एक डाइवर है वो बहुत इजीली वाटर को कट कर सकता है स्विमिंग पूल में. क्यों? ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की? हमने मैटर की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो क्यों होता है ऐसा? देखो, हमने पढ़ा है ये सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. और ये हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं और ये हमारे पास गैस के पार्टिकल्स होते हैं. सो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमारे पास कैसी होती है? कम होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती. सो जब डाइवर हमारा स्विम करता है सो वो क्या करता है? वो इन पार्टिकल्स को इजीली बीच में से ब्रेक कर सकता है. फाइन. सो इसलिए क्या होता है, जो डाइवर होता है वो हमारा इजीली स्विम कर पाता है. सो लेट्स रीड द आंसर. द पार्टिकल ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. As these forces are not strong, these are strong only in the case of solids, not in the case of liquid. So as these forces are not strong, the diver is able to cut through water in a swimming pool. This observation क्या show करती है? observation that particles of matter attract each other and this force of attraction is maximum in case of solid, in between solid and gas in liquids, and this minimum, the force of attraction is minimum in case of
gases. Okay, so let's move to the next question. The question number 4, what are the characteristics of the particle of the matter? हमें करेक्टरिस्टिक्स बतानी है मैटर के पार्टिकल्स की. ठीक है, सो हमने बहुत सारे, ये पूरे का पूरा थ्योरी पोर्शन में हमने इसको कवर किया है, हमने बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं. तो बेसिस अपॉन द कितने नंबर का क्वेश्चन है आप उतने ही करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ी थी कि जो मैटर है वो हमारा पार्टिकल से बना होता है. फाइन. सेकंड हमने पढ़ी थी जो पार्टिकल होते हैं बहुत टाइनी होते हैं नेचर में. थर्ड हमने पढ़ी थी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. फोर्थ हमने पढ़ा था कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, फिफ्थ हमने पढ़ा था जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे मूविंग स्टेट में होते हैं. सो यही सब प्रॉपर्टीज हैं हमारी. लेट्स रीड वन मोर टाइम. मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन बाय एन इंडिविजुअल विद नेकेड आई. फाइन. सेकेंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स होते हैं पहली बात तो बहुत छोटे होते हैं, दूसरा उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. हाँ, ये स्पेस वेरी करता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, लेकिन स्पेस जरूर होता है. थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसके बीच में उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में और मिनिमम होता है गैसेस में. ठीक है, और जो लिक्विड होता है उनकी इंटरमीडिएट होती है, सॉलिड और गैसेस के बीच की होती है. नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं. हाँ, ये अलग बात है कि सॉलिड्स में मूवमेंट बहुत कम होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है और गैसेस में बहुत ज्यादा होती है. और ये जो मूवमेंट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर. ये जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होती रहती है. इसलिए हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The mass per unit volume of a substance is called density. ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क का भी बन सकता है. कि सबसे पहले वो आपसे ये पूछ सकता है कि डेंसिटी क्या होता है. ठीक है, सो डू इट वेरी केयरफुली. सो डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी. ठीक है, so the mass per unit volume of a substance is called density. तो density हमारे पास क्या है, arrange the following in order of their increasing density. Increasing density के basis पे हमने इसे arrange करना है. So the first is air, second is exhaust from chimney, चिमनी का धुआं, honey शहद, water, chalk, कॉटन और आयरन. हमें इन सब को अरेंज करना है उनकी डेंसिटी की बेस पे. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, सबसे हल्का हमारे पास क्या है. यहाँ पर डेंसिटी की बात हम कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डेंसिटी क्या है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया, ठीक है, तो इस वॉल्यूम में अगर हमने सारी चीज, हर एक चीज को डालने की कोशिश की तो कौन चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसके पार्टिकल्स कितने कितने पास होंगे, वो उसकी हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी होगी. सो सबसे पहले जो मिनिमम डेंसिटी होगी वो हमारे पास एयर की होगी. उसके बाद एयर से ज्यादा किसकी होगी, चिमनी के धुएं की. क्यों होगी, क्योंकि उसमें कुछ हमारे पास कार्बन पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, कुछ और गैसेस भी होंगी. फाइन. सो इसमें हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी हमारी एयर से ज्यादा होगी. देन वी हैव कॉटन. सी वी हैव अ कंफ्यूजन बिटवीन कॉटन एंड वाटर. सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, सो जस्ट कंसीडर द फैक्ट कि जो कॉटन है हमारी वो वाटर में तैरती है या डूब जाती है. अगर वो तैर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या है, कम है. सो कॉटन की कम है. देन वाटर, हनी हमारा वाटर से ज्यादा डेंस होता है. देन चॉक एंड देन आयरन. सो बेसिस अपॉन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी, दिस इज योर आंसर. एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर. सी हमने स्टेट ऑफ मैटर हमने क्या क्या किया, हमने सॉलिड किया, हमने लिक्विड किया और हमने गैस किया. अब इन सब के बीच में आपको टैबुलेट करना है डिफरेंस. ठीक है, तो किस किस बेसिस पे आप कर सकते हैं, हम शेप के बेस पे कर सकते हैं, वॉल्यूम के बेस पे कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी के केस में कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे हमने फैक्टर्स इसमें किए थे, कौन सा ज्यादा कंप्रेस होता है, कौन सा लीस्ट कंप्रेस होता है, किसकी शेप फिक्स होती है, किसकी शेप वेरिएबल होती है, किसका वॉल्यूम फिक्स होता है, किसका वॉल्यूम वेरिएबल होता है. तो ये सारी चीजें हमें करनी है. ठीक है, सो लेट्स सी द डिफरेंस. फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमने ली है वो है शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था, सॉलिड की डिफाइनाइट शेप होती है और डिफाइनाइट
वॉल्यूम होता है। लिक्विड के केस में हमारे पास वॉल्यूम तो इसका फिक्स है, लेकिन शेप इसकी कोई भी फिक्स नहीं है। जैसे भी बर्तन में आप इसे डालेंगे ये वैसा ही आकार ले लेगा, ठीक है। सो गैसेस के केस में ना तो इसकी शेप फिक्स है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। जितना भी बड़ा कंटेनर आप लेंगे उतने ही कंटेनर में आपकी गैस स्प्रेड हो जाएगी। फाइन। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड लीस्ट कंप्रेसिबल है, सबसे कम, और इवन नेग्लिजिबल यू कैन से। लिक्विड लेस कंप्रेसिबल है, मतलब इनकी कंप्रेसिबिलिटी लाई करती है सॉलिड और गैसेस के बीच में, और जो गैसेस हैं हमारी वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। थर्ड पॉइंट है रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। इस पे अगेन आपका 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू आ सकता है। रिजिडिटी हमारे पास क्या होती है? ऐसी चीज, ऐसी फोर्स जो आपको फ्लो करने से रोके, वो हमारे पास उसकी रिजिडिटी होती है, ठीक है। तो सॉलिड में हमारे पास क्या होती है? रिजिडिटी होती है। लेकिन लिक्विड और गैसेस में हमारे पास क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइड मतलब बहना। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी बहती है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? फ्लूइडिटी होती है। लेकिन लिक्विड में जो फ्लूइडिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस। लिक्विड कैन फ्लो, देयरफॉर दे पोजेस फ्लूइडिटी व्हिच इज लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। और जो गैसेस हैं दे कैन फ्लो मोर इजिली देन लिक्विड एंड हैव द हाईएस्ट फ्लूइडिटी। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो पार्टिकल्स हैं आपस में, वो एक स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में वो कैसे मूवमेंट कैसी चल रही है उनकी, ठीक है। तो सॉलिड के केस में जो पार्टिकल हैं वो या तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाते या बहुत ही कम वाइब्रेट होते हैं सिर्फ। सो द पार्टिकल्स हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इसकी जो लिक्विड है उसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, पर कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, गैसेस। और गैसेस की क्या होती है? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। डेंसिटी अगेन मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, एज यू कैन सी उनके पार्टिकल्स बहुत 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 पास होते हैं। देन अगेन लिक्विड की इन बिटवीन होती है सॉलिड और गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है, वेरी लो डेंसिटीज, ठीक है। द लास्ट इज डिफ्यूजन। सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि कोई आपको एग्जांपल मिले जहां पे आपको दिखे कि सॉलिड डिफ्यूज हो रहा है एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर, और रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। लिक्विड में डिफ्यूजन होता है। हमने क्वेश्चन भी किया था, हम वाटर लो, वाटर में इंक डाल दो, दैट इज एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। एंड इन केस ऑफ गैसेस डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, बहुत रैपिडली होता है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे घर में आपको स्मेल आती है, या फिर अगर आप रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो यू can smell it on the another corner of the room. So the diffusion is minimum in case of solid, intermediate in liquid and maximum in case of gases. Next question is comment upon the following. ये सब कुछ इंडिविजुअल आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और अगर एक साथ पूछेगा तो वो 3 या 4 मार्क्स में पूछेगा। फर्स्ट इज रिजिडिटी। चलो फर्स्ट कवर करते हैं। रिजिडिटी हमारे पास क्या होता है? अभी हमने किया, रिजिडिटी वो प्रॉपर्टी है जो किसी सब्सटेंस को हेल्प करती है अपनी शेप को रिटेन करने में, ठीक है। सो इट इज अ प्रॉपर्टी विच हेल्प्स अ सब्सटेंस टू रिटेन इट्स शेप। कब? जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई की जाए। तो जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, और जो गैसेस और लिक्विड होते हैं वो हमारे रिजिड नहीं होते, वो हमारे फ्लूइड्स होते हैं। फाइन। सो रिजिडिटी हमारा किसकी एक प्रॉपर्टी है? ये सिर्फ हमारी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। लेट्स रीड वन मोर टाइम। इट इज अ प्रॉपर्टी विच हेल्प्स अ सब्सटेंस टू रिटेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ओके, नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी में हमारे क्या होता है कि जब हम किसी चीज पे कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कितना कंप्रेस हो सकती है, उसके पार्टिकल्स कितने पास आ सकते हैं। हमने एग्जांपल भी किया था, सिरिंज में हमने चॉक लिया था, ठीक है, फिर एक सिरिंज में हमने वाटर लिया था और एक सिरिंज में हमने गैस ली थी, ठीक है, और हमने इन पे फोर्स अप्लाई किया था और हमने चेक किया था कि कौन सा ज्यादा कंप्रेस होता है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस्ड और रिड्यूस इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। सबसे ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल हमारे पास क्या होती हैं? गैसेस। गैसेस जो है हमारे पास वो क्या है? हाईली कंप्रेसिबल हैं। थर्ड जिसने हमसे पूछा है जो क्वेश्चन है हमारा फ्लूइडिटी। अभी हमने पीछे भी किया है और अभी मैंने जस्ट रिजिडिटी में भी आपको बताया, किसी भी सब्सटेंस के फ्लो करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। और ये जो फ्लूइडिटी है वो कौन कौन शो करता है? हमारा लिक्विड और गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस पोजेसेस फ्लूइडिटी, और जबकि सॉलिड हमारे क्या होते हैं? रिजिड होते हैं।
फोर्थ है हमारे पास फिलिंग अ गैस कंटेनर, हमें गैस कंटेनर को फिल कर रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ कमेंट करना है। सो क्या है कि जब हमने गैस को एक कंटेनर में डाला तो जैसे ही हमने उस गैस को कंटेनर में डाला तो जो उसके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों डायरेक्शंस में फैलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस मूव इन ऑल डायरेक्शंस एंड ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो हमने किया था जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में सबसे मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। सो ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन फिल द कंटेनर, तो पूरे इस कंटेनर में आपके वही गैस फिल हो जाएगी जो आपने उसमें अभी फिल की है, ठीक है, वो पूरा फैल जाएगी उसमें, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मिनिमम होती है, नेग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट इज शेप, अगेन सॉलिड की डिफाइनाइट शेप होती है, लिक्विड की शेप क्या होगी, जिस कंटेनर में आप उसे रखेंगे वो उसकी शेप ले लेगा, और गैसेस की कोई शेप नहीं होती, गैसेस डू नॉट हैव एनी शेप। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो उनके पार्टिकल्स में होती है, जो पार्टिकल जो मूव करते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फ्री मोशन ऑफ गैस पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शंस। सॉलिड की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में लीस्ट मूवमेंट होती है। सी हम बार बार वही चीज कर रहे हैं, सिर्फ हमारी टर्म्स अलग हो रही हैं, ठीक है। अगर सॉलिड्स हैं उसके पार्टिकल पास पास हैं तो ऑब्वियसली उनकी मूवमेंट भी बहुत कम होगी, गैसेस हैं पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल पोजेस करता है ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मूवमेंट। तो गैसेस में हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और सॉलिड्स में हमारे पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। सो अगेन डेंसिटी, डेंसिटी इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी। सॉलिड की हाईएस्ट होती है और गैसेस की लीस्ट होती है। सॉलिड की हाईएस्ट क्यों होती है, क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स, सी मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स आप इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, फाइन। सो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी सिंस देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं, हम वन बाय वन सबको कवर करेंगे। सो द फर्स्ट इज गिव रीजन अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। हम अगर किसी गैस को एक वेसल में रखते हैं, किसी भी वेसल में रखें तो वो इसमें पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाएगी, इसका हमें रीजन देना है। बहुत बार दे भी चुके हैं और शायद अब तो इसका आंसर आप खुद भी बता सकते हैं कि अगर हम गैस को किसी कंटेनर में रख रहे हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्यों? पहली चीज उनमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। दूसरी जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमारे पास मिनिमम होती है। तो जैसे ही हम किसी गैस को कंटेनर में डालेंगे तो वो इस तरीके से मूव करना शुरू करेंगे पार्टिकल, और वो पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देंगे। लेट्स रीड द आंसर। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज kept. So the particle of a gas are constantly moving in all the directions with different speeds. Therefore they do not have a fixed volume. Fixed volume नहीं होता, और वो क्या करते हैं, वो उस वेसल को कंप्लीटली फिल कर देंगे जिसमें वो रखे जाते हैं। आप इसमें अपनी तरफ से भी 2-3 पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। पहला पॉइंट, दे हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, जो उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। सो जैसे ही हम एक कंटेनर में गैस को डालते हैं वो इधर उधर मूव करने शुरू कर देते हैं और वो पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं, फाइन। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। The question is a gas exerts pressure on the wall of container. अब इसी कंटेनर में जिसमें हमने गैस डाला है, ये कह रहा है कि ये प्रेशर डालेगी इसके वॉल्स पे। इस चीज को हमें प्रूव करना है। Let's read the answer. The molecules, the particles of gas are free to move in all directions during their motion. अब वो freely move कर रहे हैं तो ऐसा होगा ना, मूव करते करते वो यहाँ पे जाकर टकरा जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, एक दूसरे से भी करेंगे और कंटेनर से भी करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से कोलाइड किए तो वापस यहीं कहीं मूव करना शुरू कर देंगे, फिर जाके फिर कंटेनर से टकराएंगे। और टकराने का मतलब क्या है, द मोमेंट जैसे ही वो वॉल से टकराते हैं तो एक फोर्स है जो वो लगाते हैं इस कंटेनर के वॉल के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। See, read the answer. The molecule of a gas are free to move randomly in all directions
ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं, ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. The constant bombardment of molecules on the wall of container exerts a steady force. जो बार बार ये आपके molecules, ये आपकी container particles आपके container से जो टकरा रहे हैं, ये क्या करते हैं, एक steady force को exerts करते हैं. So the force acting per unit area on the wall of container is called pressure. See, pressure हमारे पास क्या होता है, force per unit area. सो अल्टीमेटली अगर वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर एरिया पे वो अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर. दस गैसेस एक्सर्ट प्रेशर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. गिव रीजन अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. बहुत इजी सा है, आपने आंसर भी सोच लिया होगा इसका कि वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज पोजेस करती है. सबसे पहली बात, डेफिनेट इसकी शेप है, इसका डिफाइनाइट मास है, डिफाइनाइट वॉल्यूम है, लीस्ट कंप्रेसिबल है. जो भी आपने सॉलिड की प्रॉपर्टीज करी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आप इसमें लिख देना और आपका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा कि जो वुडन टेबल है हम उसको सॉलिड क्यों बोलते हैं. Okay, let's move to the next question. The question is, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. जैसे कि हम हवा में तो अपना हाथ बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन वाटर में जब स्विमिंग करते हुए करते हैं थोड़ा सा हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. और वही सेम अगर आपको कह दें कि कोई आपको लकड़ी का कोई ब्लॉक तोड़ना है तो आपको और ज्यादा या कोई आपको कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है. क्यों? अगेन द सेम आंसर, जो एयर है उसके बीच में बहुत सारा स्पेस है, सो यू कैन इजीली मूव योर हैंड. ओके, सो जो वाटर है उसके बीच में स्पेस है लेकिन कंपैरेटिवली कम, सो यू कैन मूव योर हैंड इजीली बट विद सम फोर्स. लेकिन अगर हमारे पास एक सॉलिड ब्रिक है या फिर वुडन ब्लॉक है, so उसको तोड़ने के लिए यू नीड अ लॉट मोर ऑफ फोर्स. सो उसको करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी. क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास है. लेट्स रीड द आंसर. इन एयर देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द particles and the force of attraction between the particles are almost negligible. मिनिमम होती है force of attraction, हम बार बार एक ही वर्ड पढ़ते हैं. ठीक है. Hence we can move our hand in air very easily. However, we cannot move our hand in a solid block. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि solid में हमारे पास जो force of attraction होती है वो बहुत ज्यादा होती है particles के बीच में. ओके, और उनके बीच में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता. इसको इसलिए उन्हें ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए और वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं. बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. फाइंड आउट व्हाई. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो लिक्विड हमने अभी पढ़ा, जो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है. सॉलिड के पार्टिकल्स हमारे बहुत पास होते हैं, तो जनरली जो सॉलिड होती है, जनरली आई एम सेइंग द टर्म जनरली, सो जनरली जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स हमारे दूर होते हैं. सो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो सॉलिड का ज्यादा होता है. सो जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की कम होती है, सॉलिड की ज्यादा होती है. ठीक है. बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. लेकिन आइस सॉलिड है लेकिन फिर भी वो वाटर में फ्लोट करती है. और मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कोई चीज की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है या कम है, सो जस्ट थिंक अबाउट कि अगर वो वाटर में फ्लोट कर रही है, इफ एनीथिंग इज फ्लोटिंग इन योर वाटर मीन्स उसकी डेंसिटी वाटर से कम है. ठीक है. सो अब ये कह रहे हैं कि जो आइस है वो वाटर में फ्लोट करती है, तो रीजन दें. रीजन इज व्हेन वाटर फ्रीज, जब हम पानी को जमाते हैं तो आइस बनती है. ठीक है. व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, सम एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड. सो जब वाटर से आइस बनती है, सो इस आइस के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाता है. ठीक है. जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. मास तो सेम रहता है लेकिन स्पेस बढ़ने की वजह से उसका क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है. एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम इंक्रीजेस फॉर द सेम मास. मास तो सेम है ना. अगर आपने सपोज इतना वाटर आपने फ्रीज करने के लिए रखा, सो आपकी इतनी ही आइस होगी ना.
सो मास तो आपका सेम रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि पानी इवापोरेट हो गया या पानी आके वेपर बन गए आपके। सो मास सेम रहा, लेकिन जो आइस है उसके पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर होते हैं कंपैरेटिवली वाटर के, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीज, जो अल्टीमेटली जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा आइस का ज्यादा होता है। और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज व्हाट योर मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम हमारा बढ़ता है तो डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीजेस फॉर द सेम मास ऑफ वाटर। इन अदर वर्ड्स मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर, हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा जनरली बोलते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, लेकिन फिर भी जो आइस है वो हमारी वाटर पे फ्लोट करती है। क्यों? जब हमने वाटर को फ्रीज किया तो उस वाटर के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस रह जाते हैं जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सी, हमने सेम वाटर को फ्रीज किया तो मास हमारे पास क्या है? सेम है, लेकिन उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एंड डेंसिटी इज व्हाट? आर मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज व्हाट? आर मास पर यूनिट वॉल्यूम। फाइन। सो हमारे पास क्या हो गया? जो डेंसिटी है वो हमारी वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हमारा वॉल्यूम बढ़ा तो हमारी डेंसिटी कम हो गई। सो हेंस जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से कम है। सो आइस floats over water. Let's move to the next question. That is question number 9. Convert the following temperature to Celsius scale. ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है फॉर श्योर, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये कह रहा है कि हमें इन टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। K इज व्हाट? हमें केल्विन स्केल में दिया हुआ है। सो आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। दैट इज अ डिफरेंस जो हमारा डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में होता है। सो टेम्परेचर इन केल्विन कितना दिया हुआ है आपको? 300 माइनस 273। सो दिस इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज 573 केल्विन। सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा आपका? 573 माइनस 273 दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस।